महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसी क्रम में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में बात करें यदि मुंबई के बांद्रा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां के इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प मानी जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार तीसरी बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि बांद्रा विधानसभा की जनता इस बार भी उनका साथ देगी, इसलिए इस बार आशीष शेलार का चुनावी स्लोगन है, अपना आशीष है ना। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार बांद्रा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के बारे में असमंजस का माहौल है। कोई पूर्व सांसद प्रिया दत्त का नाम ले रहा है, तो कोई आसिफ जकेरिया का नाम ले रहा है, तो कोई कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राजेश शर्मा का नाम ले रहा है, जबकि अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वैसे देखा जाए तो बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी लगातार विजयी रही है, लेकिन बीते 10 सालों से इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा रखा है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उसी के गढ़ में भेदने के लिए न केवल अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने, बल्कि हिंदू वोटरों को भी अपने पाले में करने के लिए इस बार राजेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। राजेश शर्मा कभी मुंबई के पूर्व उप महापौर हुआ करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे आरएसएस पृष्ठभूमि से रहे हैं। साल 2012 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में अब राजेश शर्मा के मैदान में आने से बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। वहीं बीते 2 सितंबर 2024 को आई कांग्रेस की एक आंतरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर यदि गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार को 46% और कांग्रेस पार्टी के राजेश शर्मा को 49% जीत की संभावना जताई गई है। दरअसल बांद्रा पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के विधायक कभी बाबा सिद्दीकी हुआ करते थे, लेकिन इस बार दशहरा के दिन बाबा सिद्दीकी की उनके ही विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप गुजरात की साबरमती जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई पर लगा। उसी लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की एक रजिस्टर्ड पार्टी उत्तर भारतीय विकास सेना ने चुनावी टिकट देने का ऐलान कर दिया है और इसको लेकर शुक्रवार 25 अक्टूबर को उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला ने नामांकन ऑफिस जाकर लॉरेंस के लिए फॉर्म भी ले लिया। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आशीष शेलार के सामने लॉरेंस बिश्नोई को खड़ा करके उत्तर भारतीय विकास सेना आशीष शेलार को यह बताना चाहती है कि उत्तर भारतीय समाज यदि नहीं चाहेगा तो बांद्रा पश्चिम विधानसभा की चुनावी लड़ाई जीतना आशीष शेलार के लिए इतना आसान नहीं होगा। बांद्रा पश्चिम विधानसभा से लॉरेंस बिश्नोई बलकरण बरार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग रिटर्निंग ऑफिस के में जाएंगे, फॉर्म लेंगे, फॉर्म भैया को भेजा जाएगा। उत्तर भारतीय विकास सेना से प्रत्याशी हैं। अब बांद्रा पश्चिम का चुनाव वो बहुमत से जीतेंगे। अगर मैं एबी फॉर्म दे रहा हूं, तो अगर एबी फॉर्म दे रहा हूं तो इससे आपको संदेश मिल जाना चाहिए कि एबी फॉर्म उसी को दिया जाता है, फॉर्म उसी का लिया जाता है जो चुनाव में मजबूती से उतरता है। हिंदुत्व का मुद्दा हमारा है, खुलकर हम बोलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक हिंदुस्तानी है, हमारा भाई है, नौजवान है, युवा है। महाराष्ट्र सरकार को उसकी ज़रूरत है। विधानसभा में अगर जाएगा तो नौजवानों का जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। और बांद्रा पश्चिम एक ऐसा गढ़ है जहां पर नौजवान उनको पसंद करते हैं और जिताएंगे। फिलहाल 4 कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किया है, बाकी हम कैंडिडेट के आपको इन्फॉर्मेशन आते समय पर देंगे। धन्यवाद। हमारे कार्यकर्ता तो बोल रहे हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, आशीष भाई के सामने कोई नहीं है टक्कर में। ये जनता बोल रही है। उम्मीदवार आएगा, खड़ा रहेगा, लोकशाही का महोत्सव है और महाविकास आघाड़ी का पराभव जरूर होगा। बिल्कुल सही है। बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई युति के कारण आदित्य ठाकरे जीते हैं। अभी भी वो कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी, इनके बलबूते पर ही खड़े हैं। अभी तक कोई ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे
अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो उनको ये मैं मर्दों की पार्टी हूँ, मुंबई हमारी है, ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक तो अपना खुद का घर जहाँ रहते हो मतदार संघ छोड़ के भाग जाते हैं और दूसरे जगह दूसरों के बलबूते पर खड़े होते हैं। आदित्य ठाकरे इज वीकेस्ट कैंडिडेट इन द सिटी। देखो, युद्ध महाभारत का हुआ कौरव और पांडवों का। कौन किसका भाई था, चचेरा था, सच्चाई में था, ये विषय गौण है। सच्चाई की और सत्य की लड़ाई थी। कौरव रूपी महाविकास आघाड़ी सामने है और पांडव रूपी महायुति जीतने वाली है। उसके ऊपर मैं भाष्य नहीं करूंगा, पर मिलिंद देवरा बहुत ही एक तगड़े उम्मीदवार है और उनका खड़ा होना अगर पार्टी तय करती है तो मिलिंद देवरा का जीत, महायुति की जीत निश्चित है। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस ही उसके ऊपर बयान कर सकती है। नवाब मलिक और जिसके ऊपर उनका आरोप है, दाऊद और दाऊद के रिलेटिव्स के रिलेटेड कोई आरोप जिस पे है, उसका वो हमारा समर्थन बीजेपी का हो नहीं सकता। हम उस उम्मीदवार का साथ दे नहीं सकते। वो उम्मीदवार हमारे मतलब से लाभित हो नहीं सकते। लॉरेंस बिश्नोई को लिखे अपने पत्र में उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से यह साफ लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के भीतर उन्हें शहीद भगत सिंह की छवि दिखाई देती है। ऐसे में क्या यह समझा जाए कि बांद्रा विधानसभा क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई को चुनावी टिकट देकर उत्तर भारतीय विकास सेना यहां अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है? बहरहाल ये राजनीति है, इसमें अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ जायज है। आपको बता दें कि मुंबई उपनगरीय जिले में स्थित है मुंबई उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन्हीं में से एक है बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की खासियत यह है कि ये एक विविध और बहुसांस्कृतिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जिसमें मराठी, गुजराती, उत्तर भारतीय समेत अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। इस विविधता का असर मतदान के रुझानों पर भी इसलिए पड़ता है क्योंकि विभिन्न समुदायों की अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 3,06,653 है, जो साल 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 100% है। वहीं साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बांद्रा पश्चिम विधानसभा का वोटिंग प्रतिशत 42.72% रहा था। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साल 2014 से लेकर अब तक विधानसभा के निर्वाचित विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार। इस बार आशीष शेलार तीसरी बार चुनाव मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस बार के संसदीय चुनाव में महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने अपनी जीत सुनिश्चित करके बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया और जिस प्रकार से कभी बीजेपी की बागडोर संभाल रहे राजेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का नाम आगे करके जिस प्रकार से उत्तर भारतीय विकास सेना ने चुनावी शंखनाद किया है, उससे आशीष शेलार के सामने जीत की राह इतनी आसान नहीं होगी। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार बांद्रा विधानसभा चुनाव का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा और मनेंद्र प्रताप सिंह के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज इंडिया, मुंबई।